बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन IT एक्सपर्ट की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो के साथ साथ हमने ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। आज कंप्यूटर क्लास का दूसरा जो है लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जी हार्डवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर लाइक केबल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा। यानी कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। उनकी मिसाल अगर हम लें तो वो केबल है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, माउस है, मदरबोर्ड है और रैम वगैरह है। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम यूनिट। व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट? कि सिस्टम यूनिट क्या है? अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि एक डब्बे की मानद नज़र आ रहा है, असल में बड़ी मुफीद चीज़ है। इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर का हर वो हिस्सा लगा होता है जो उसको चलाता है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ या सहूलियात फराहम करता है। इसको कंप्यूटर की केसिंग या कवरिंग भी कहते हैं। इसे केसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्सों को ढांप कर रखता है और उन्हें हर किस्म के बैरूनी दबाव से बचाता है। आगे हम चाह के चलते हैं, इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं। ये एक आम सिस्टम है, यूनिट है जो भी किसी भी सतह पर आसानी के साथ खड़ा किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम यूनिट्स को हम पावर की केसिंग को पावर केसिंग कहते हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर की केसिंग इससे मुख्तलिफ हो और उसमें लगी हुई चीज़ें भी मुख्तलिफ हों। सिस्टम यूनिट की सामने वाली साइड को आपको कुछ पोर्ट्स, लाइट्स और बटन नज़र आ रहे हैं। सिस्टम यूनिट पर लगे मुख्तलिफ बटन में से ये बटन पावर बटन कहलाता है। इस बटन की मदद से कंप्यूटर को ऑन या ऑफ किया जाता है। इसको ऑन करने के लिए इस बटन को उंगली से दबाते हैं। देखिए अब ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है। सिस्टम यूनिट पर लगी हुई लाइट्स ये बात ज़ाहिर करती हैं कि कंप्यूटर चल रहा है या नहीं, और चल रहा है तो इस पर कोई काम हो रहा है कि नहीं। ये एक DVD ड्राइव है। DVD रोम सिस्टम यूनिट के इस हिस्से में डालकर इस्तेमाल की जाती है। DVD रोम के बारे में आप पहले जान चुके हैं। इसके नीचे लिखे हुए नीचे से बटन को दबाने से ये ड्राइव का ट्रे बाहर आ जाता है। CD या DVD को DVD ड्राइव के अंदर इस तरह रखते हैं और दोबारा इसी बटन को प्रेस करने से DVD ड्राइव के अंदर इंसर्ट हो जाती है। DVD को ड्राइव से बाहर निकालने के लिए भी यही बटन दबाया जाता है। इसको दबाने से ट्रे बाहर आ जाती है और हम DVD उठाकर बटन दोबारा प्रेस करते हैं तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं। USB डिस्क या फ्लैश डिस्क भी आपके लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसे भी इस्तेमाल के लिए सिस्टम यूनिट के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स में लगाया जा सकता है जिसे USB पोर्ट कहते हैं। इस वक्त आप सिस्टम यूनिट्स की बैरूनी साइड या बैक साइड आप देख रहे हैं। जिस तरह TV या दीगर बिजली से चलने वाली अशिया को बिजली के सॉकेट में लगाया जाता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। लिहाजा सबसे पहले सॉकेट जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो कंप्यूटर को बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पावर कनेक्टर कहते हैं। वो तार या केबल जिसके ज़रिए कंप्यूटर को बिजली फराहम की जाती है इसको पावर केबल कहते हैं। इस केबल का प्लग जो है बिजली के स्विच बोर्ड में लगा दिया जाता है। इस केबल का दूसरा सिरा कंप्यूटर में इस तरह लगाया जा सकता है। जिस तरह सिस्टम यूनिट को चलाने के लिए बिजली की यूनिट की होती है, इसी तरह मॉनिटर को बिजली की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी पावर केबल इस्तेमाल की जाती है। अब आप जो पोर्ट देख रहे हैं इसे USB पोर्ट कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस।
बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मसलन वेबकैम, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ कंप्यूटर में कंप्यूटर की अगली और पिछली जो साइड में ये लगी होती हैं, ये देखिए इसको इस तरह लगाया जाता है। कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड की जो पिन होती है इस तरह की भी होती है। कुछ कीबोर्ड की जो पिन होती हैं वो इस तरह की होती हैं और ये पोर्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। माउस की पिन को एक ख़ास तरीके के साथ इस तरह यहाँ कनेक्ट लगाया जाता है और माउस इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें 9 पिन नज़र आएंगी। यहाँ पर भी स्कैनर और माउस वगैरह लगाया जा सकता है। ये पोर्ट पैरेलल पोर्ट कहलाती है। इसमें 25 होल्स होते हैं। इस पोर्ट में कुछ तरह के प्रिंटर लगाए जा सकते हैं। इन पोर्ट्स पे जो आपको नज़र आ रही हैं आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, ये वही पोर्ट्स हैं जो आप कैसेट प्लेयर या रेडियो पर आप देखते हैं। बाज़ दफ़ा ये पोर्ट्स जो है कंप्यूटर की अगली साइड पर भी लगी होती हैं। इन पोर्ट्स को पिन सॉकेट भी कहा जाता है और कैसेट प्लेयर की तरह कंप्यूटर में भी ये स्पीकर्स या माइक्रोफोन लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ स्पीकर USB पोर्ट के ज़रिए या सिस्टम के ज़रिए भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। इस वक्त जो आप ये पोर्ट्स देख रहे हैं इसको भी पैरेलल पोर्ट कहते हैं। इसमें मॉनिटर की केबल जो है वो कनेक्ट की जाती है। हमने अब तक सिस्टम यूनिट के बैरूनी हिस्से से मुतल्लिक सीखा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जी। हार्डवेयर एक्सरसाइज नंबर 1। इस वक्त आपको सिस्टम यूनिट की फ्रंट की साइड जो है वो साइड नज़र आ रही है। आपको इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की निशानदाही करनी है। निशानदाही करने के लिए अपने माउस को इस जगह ले जाकर आपने क्लिक करना है जी। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो बटन इस्तेमाल करते हैं उसकी निशानदाही करें। DVD रोम कहाँ इंसर्ट की जाती है। स्पीकर के साथ सिस्टम के साथ इंसर्ट करने के लिए पोर्ट की निशानदाही करें। फ्लैश ड्राइव कहाँ लगाई जाती है। गुड जॉब। आपने सिस्टम यूनिट की फ्रंट की साइड की मुख्तलिफ हिस्सों की पोर्ट्स को बखूबी पहचान लिया है। हार्डवेयर एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम हार्डवेयर की दूसरी एक्सरसाइज को करेंगे। अब आपको स्क्रीन सिस्टम यूनिट की बैक साइड दिखाई जा रही है। आपको कुछ कनेक्टर नज़र आ रहे हैं। आपने हदायत के मुताबिक इन कनेक्टर्स को ड्रैग करके दुरुस्त पोर्ट्स में लगाना है। सबसे पहले आपने मॉनिटर के कनेक्टर को सिस्टम यूनिट्स की पोर्ट्स में लगाना है। अब आप माउस की पिन को सिस्टम यूनिट्स की उसकी मुकर्रर जगह पर लगाना है। अब आप कीबोर्ड की पिन को सिस्टम यूनिट्स की अटैच करना है। अब आप अपने प्रिंटर की केबल को भी सिस्टम यूनिट्स की केबल पर लगाना है। अब है जी अबाउट सिस्टम यूनिट्स। अब हम आपको इसके सिस्टम यूनिट्स के अंदर के मतलब बताएंगे। सिस्टम यूनिट्स के अंदर जहाँ हार्ड ड्राइव और DVD लगाई जाती है इस हिस्से को ड्राइव पिन भी कहते हैं। अगर आप सिस्टम यूनिट के आखिरी हिस्से को देखें तो आपको एक छोटा सा डब्बा नज़र आएगा। इस डब्बे को पावर सप्लाई कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को बिजली फराहम की जाती है। आप देख रहे हैं पावर सप्लाई से निकलकर कुछ तारे एक बड़ी सी बोर्ड की तरफ लेके जा रही है। ये तारे कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से को बिजली फराहम करते हैं। हर डिवाइस के साथ कुछ तारे लगी होती हैं। ये तारे सिस्टम यूनिट में लगे हुए एक बड़े से बोर्ड में जाके लगती हैं। इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसे मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को दरमियान ताल्लुक़ कायम रखने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। मदरबोर्ड पर मुख्तलिफ किस्म की स्लॉट्स लगी होती हैं। मदरबोर्ड में ही आपको छोटे छोटे बोर्ड नज़र आ रहे हैं और ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन बोर्ड को इंटरफेस का कार्ड किया जाता है। इनको मदरबोर्ड के स्लॉट्स में लगाया जाता है और ज़रूरत ना होने पर इनको हम निकाल भी सकते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के बाहर जो डिवाइसेस लगती हैं उनसे काम लेने या कम्युनिकेट करने के लिए ये इंटरफेस कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन आप जानते हैं आवाज़ सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं।
सिस्टम यूनिट्स के अंदर जो कार्ड लगते हैं उन्हें NIC कार्ड कहते हैं, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या उनको साउंड कार्ड भी कहते हैं। इसी तरह जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं ये कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्यूनिकेट करने के लिए जिस इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। अब आप मदरबोर्ड पर लगी हुई जिस डिवाइस को देख रहे हैं वो प्रोसेसर कहलाती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जिस तरह इंसान का दिमाग उसके तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंप्यूटर का में होने वाले तमाम हदायत सिस्टम यूनिट्स के अंदर लगे हुए प्रोसेसर के अंदर फराहम करती है और वो काम करता है। प्रोसेसर के ऊपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है तो प्रोसेसर गर्म हो जाता है और इसे अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो ये ख़राब होने का इसका अंदेशा होता है। ये है रैम चिप्स, इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ये भी मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स के अंदर लगते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जिस स्लॉट के अंदर लगा जाते हैं उसे हम रैम की स्लॉट कहते हैं। IPC इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ये क्या है? आप कंप्यूटर को जो डेटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में जाता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, फिर ये डेटा मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसिंग होती है, फिर जो रिजल्ट्स निकलते हैं वापस मेमोरी में स्टोर होते हैं और साथ ही आउटपुट डिवाइस के ज़रिए डिस्प्ले होते हैं। और साथ ही अगर हम चाहें तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या हार्ड डिस्क में इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर से बहुत सारे काम ले सकते हैं। समरी जो अभी हम इसको समराइज़ करेंगे, जो हमने पढ़ा है समरी हार्डवेयर से पहले। समरी में जनाब क्या पढ़ा है कि हमने इस लेसन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं, मसलन सिस्टम यूनिट, इसके सामने लगी हुई लाइट्स या बटन्स। फिर हमने देखा कि सिस्टम के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्स लगी हुई हैं, जिसमें सीरियल पोर्ट्स हैं, पैरेलल पोर्ट्स हैं, USB और कुछ पिन सॉकेट भी शामिल हैं। इसके बाद हमने देखा ड्राइव क्या होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी लगती हैं। आपने सिस्टम यूनिट के अंदर पावर सप्लाई को देखा, फिर आपने मदरबोर्ड और उसके ऊपर लगी हुई दूसरी चीज़ों को कार्ड स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, प्रोसेसर्स और उस पर फैंस को भी देखा है। तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप को ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।